किसका? अरे नहीं, नहीं नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं। सर सर को भेज देंगे, आप लोग को मिल जाएगा। परसों मिलेगा, अभी तो रिकॉर्ड ही हो रहा है। हाँ, तो अभी जो हमारा डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है वो है स्टडी स्मार्ट। हालांकि आप सभी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अभी आप लोगों का थोड़े दिन में इंटरनल एग्ज़ाम बोलते हैं उसको, जो कि स्कूल में होता है आपके सेंटर, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल एचएस के एग्ज़ाम से पहले एक अच्छा मौका है। अभी से आप लोग अगर जो अच्छे से कर रहे हैं बेहतर है, जो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं प्लीज़ यार पढ़ो। क्योंकि अगर कोई काम करना है, अगर सोच कर है कि कोई काम ही तो करना है, तो अभी से काम करो। बिकॉज जितना पहले से तुम किसी पर्टिकुलर चीज़ में रहोगे उसमें स्पेशलाइजेशन होता है और बाद में वो बेनिफिट देगा। अगर किसी को काम करना है बैग में, चप्पल में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से करो। लेकिन क्योंकि अब उस वक्त जब तुम जाओगे वहाँ, तो वहाँ तुम बिगिनर हो, नए हो, तो वक्त लगेगा सीखने में उन सबको। लेकिन पहले से रहोगे तो क्या बेनिफिट है ना? तो वो सब एक बात है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी, मतलब पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ने के बाद भी 70-80 तक भी नहीं जा पाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। हालांकि रियलिटी में बहुत कम ही बार ऐसा होता है। एक्चुअल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। अरे जाके देखो वो प्रोफेशनल कोर्सेज, वो यूपीएससी वाले बच्चे लोगों को दिन भर पढ़ते रहते हैं। अरे एक भी वक्त उनका बिना किताब के निकलता नहीं होगा, मे भी, जहाँ तक अभी तक हम समझे हैं उन सब के बारे में। लेकिन फिर भी परसेंटेज पता है, 5%, 3%, 2%, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। तो बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। ये बहुत आसान है बैठे बैठे बोल देना कि ये स्मार्ट स्टडी है, ये हिन थिन। पॉसिबल नहीं। स्मार्ट स्टडी तो कुछ है ही नहीं यार। स्मार्ट स्टडी इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ हार्ड वर्क। नहीं नहीं, ये डिफिनेशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, डिफिनेशन मेरा है भैया। हाँ, स्मार्ट स्टडी इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ हार्ड वर्क। मतलब जब तक आप मेहनत करना नहीं सीखते हैं ना, तब तक ये स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता। मीन्स जब आप मेहनत करके एक ऐसे पॉइंट पे, मतलब मेहनत के आखिरी पॉइंट पे जब आ जाएंगे किसी पर्टिकुलर काम को करते करते, तो वहां से शुरू होगा स्मार्ट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है, मान लो अकाउंट्स का, कंपनी अकाउंट्स आप कर रहे हैं, तो सोचो कि जब तुमने स्टार्ट किया होगा इस चैप्टर को, तो तुमने 70 से 80 क्वेश्चंस बनाए होंगे। एक एक क्वेश्चन पे दिमाग का मगजमारी, माथा पेची, अरे ये टॉपिक आ रहा है, कभी कंसिडरेशन, कभी क्या क्या नहीं आ जा रहा है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद जब तुमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जब तुमने अपने हार्ड वर्क के एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गए थे, जब तुमने कॉपियों को भर दिया था क्वेश्चन करते करते, तो जब लास्ट वक्त में टेस्ट देने से एक दिन पहले तुमने कॉपी और कलम हाथ में लिया और बोला कि पूरे चैप्टर में तो सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है जो अलग है, बाकी तो रेपिटेशन है, विथ चेंज इन अमाउंट, चेंज इन द नेम ऑफ द पार्टी, चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, बस यही सब है, बाकी तो सेम है। मतलब कि तुम वो बंदे निकले जिसने प्लानिंग कर लिया, पूरे साल मेहनत, पूरे महीने मेहनत करने के बाद एट द एंड प्लानिंग कर पाए तुम कि यार सिर्फ 15 क्वेश्चन ही तो करने हैं मुझे। और इमेजिन करो वो बंदा जो सही से नहीं कर रहा था वहां हार्ड वर्क, जो क्या सोच रहा था, एग्जाम से पहले पढ़ेंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे, शिफ्ट बना के पढ़ेंगे, प्लानिंग करके पढ़ेंगे। अरे उसको तो पता ही नहीं कि चैप्टर में क्वेश्चंस कितने हैं। अगर उसको पता है कि 70 है, तो उसको पता ही नहीं कि कितने क्वेश्चंस रेपिटेशन है, क्योंकि उसने किए ही नहीं है। अगर उसको ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन रेपिटेशन है, तो उसको पता ही नहीं है कि कितने टॉपिक उसको करने हैं, क्योंकि अब उसको पूरे साल तो मेहनत ही नहीं किया। तो सोच लो कि वो बंदा एक दिन में 24 घंटे में कितना क्वेश्चन कर पाएगा। लेकिन तुमको तो सिर्फ 15 ही करना है, वही 15 को 2-3 बार कर लेना,
प्रैक्टिस होगा और वहाँ का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप। बात समझ रहे हो ना क्या समझा रहा हूँ मैं, कि जब तक मेहनत करना नहीं सीखते हैं तो उसका कोई इजीएस्ट अल्टरनेटिव नहीं होता। तो यहाँ से मेरा अपना सेकेंड डेफिनेशन क्या निकलता है स्मार्ट वर्क का, पता है? स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। मतलब जो हार्ड वर्क है, जब आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हो, जब उसको आप आसान बना देते हो ना, तो वही स्मार्ट वर्क हो जाता है। ये कुछ अलग से नहीं है। जब तक तुम रात में जागना नहीं सीखोगे, या जब तक तुम सुबह में भोर में उठना नहीं सीखोगे, तब तक तुम इसके डेफिनेशन को ही नहीं जान सकते ना। जब तक तुम, हाँ नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, टेक्निक छोड़ो ना, टेक्निक तो वो तो बात की बात है यार। टेक्निक पहले है क्या वो समझना जरूरी ना। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ना स्मार्ट वर्क क्या है। अगर मान लो ये तो पढ़ाई के एस्पेक्ट से हुआ, अरे तुम बैग का काम कर रहे हो, जो बच्चा आज गया है वहां, मान लो वो 20 साल का इंसान आज गया, अरे उसको तो काटने नहीं आएगा। वो जो पकड़ के काटते हैं ना, वो लंबा ऐसा लोहा का होता है, छुरी लगा हुआ, वो तो काटने नहीं सकेगा, अपना हाथ काट के घर चला जाएगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, ये बैंडेज लगाया 3 रुपया। हाँ, लेकिन वो बंदा जो 10 साल की उम्र से उस काम में है, आज उसका देखो, आज उसके एफिशिएंसी को देखो, आज उसके इफेक्टिवनेस को देखो, आज उसके उस पर्टिकुलर काम में माइंड सेट को देखो। जो फर्मा काटने में इसको इतना टाइम लगेगा, वो कितना जल्दी कर लेगा। वो स्मार्ट वर्क करेगा, वो स्मार्ट वर्क करेगा। उसको पता है कि इस काम को करने में इतना देर लगेगा, तो हम ये काम ना करके वो काम पहले कर लेते हैं, तो ये काम का लिंक हो जाएगा। हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ धागा सिएंगे, वहां जाके मशीन चला, मेरा क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। वो टाइम सेव कर पाएगा। मतलब क्या पता चला कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में एक चीज क्या है, कि जब आप हार्ड वर्क करके स्मार्ट वर्क तक पहुंचते हैं, तो आप टाइम सेव करना सीख जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार इस पर्टिकुलर काम को करने में टाइम नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? तुमने कभी वो किया ही नहीं है, पहला बार करोगे तो वेस्ट तो होगा टाइम। तुम्हारे स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है ना अभी। अभी तुम डायरेक्ट क्या समझ रहे हो कि मैं वो अगर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं, तो नहीं। वो कर सकता है क्योंकि उसने किया है बहुत बार, तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा पहला बार है। तो ये डिफरेंस डिफरेंस समझो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का, ये कुछ नहीं है। जब तुम स्मार्ट वर्क तक आना चाहते हो तो हार्ड वर्क को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है। जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा, स्मार्ट वर्क का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बात हो गया, और मेरे नज़र में आप सबको घर जाके पढ़ना चाहिए। लेकिन सर बोले, ठीक है, कि एक वीडियो बनाना है आप लोग को सबको सिलेबस से रिलेटेड। तो सिलेबस तो सबको पता है ना, सिलेबस से रिलेटेड बना के क्या करेंगे? अभी एग्ज़ाम का टाइम है, ध्यान से सुनना। हो सकता है बहुत को फ़ायदा हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टेक्निक अपने इस्तेमाल करते हैं अपने, मैं भी नॉर्मल लाइफ में सबको नहीं कर पाता हूँ। हाँ, और एक बात याद रखना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क अल्टरनेटिव है एक दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसको 10 तल्ला पे चढ़ना है, वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, सीढ़ी भी है, लिफ्ट भी है। अब बच्चा देखो दिमाग क्या है, सोचो सिचुएशन है जो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बनाता है, स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क बनाता है। सोचो, एक इंसान सीढ़ी से भी जा सकता है, लिफ्ट से भी जा सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है किससे जाना चाहिए? लेकिन जो पर्सन ए है ना, वो सीढ़ी से चला गया और पर्सन बी लिफ्ट से गया। पर्सन ए ने स्मार्ट वर्क किया अपने नजरिया में, कैसे? वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो एथलीट है, उसका सिचुएशन देखो, उसका कंडीशन है ये, वो जा रहा है, उसके लिए ये स्मार्ट वर्क है। उसके लिए स्मार्ट वर्क लिफ्ट से जाना नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो बहुत थक गया, उसको अभी जाके आधा घंटा बाद क्लास अटेंड करना है, या कोई और काम है उसको, वो अपना कैलोरी एनर्जी बचा रहा है, तो वो लिफ्ट से जाएगा। सीढ़ी से जाना उसके लिए स्मार्ट वर्क नहीं है। तो सेम चीज सिचुएशन पे कंडीशनल अगर हम लोग देखें तो अलग अलग चीज क्या है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क एक दूसरे के लिए इंटरचेंज हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊं वो आपके लिए भी स्मार्ट वर्क हो। स्मार्ट वर्क आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है।
जैसा आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो सच में बहुत इफेक्टिव होती हैं आपके नॉर्मल लाइफ में, पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो वो सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। और अभी जो भी मैं बताऊंगा, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक डॉक्टर होता है ना, तो वो जब आपको दवा देता है तो 6 दिन का कोर्स दिया, आपने 3 दिन दवा खाया, चौथा दिन दवा नहीं खाया, तो 5वें दिन आप फिर बीमार पड़ोगे। ठीक है, वही बात मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपने 3 दिन फॉलो किया, चौथा दिन फॉलो नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है, फिर से तुम 5वें दिन वही इंसान बन जाओगे जो आज है, नील बटा सन्नाटा वही सब। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे स्लाइड पे, सबसे पहले मैंने लिख के दिखाया है, स्मार्ट स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। सही बात है। देखिए, कामयाबी कब मिलता है? जब आप मेहनत करते हैं। और मैंने क्या कहा, जब आप मेहनत करते हैं तब कामयाबी मिलता है। मेहनत का जब आप एंड पे आ जाते हैं ना, जब आपका जो है एकदम सबर का बांध टूटने वाला होता है, दिल करता है कि यार छोड़ दे और मैं नहीं कर सकता, वहीं पर ही छुपा हुआ होता है वो स्मार्ट, वहीं पर ही वो स्मार्ट वर्क छुपा हुआ होता है। और जो इंसान वहां तक पहुंच जाता है ना, वो कामयाबी तक भी पहुंच जाता है यार। और जो वहां से लौट आता है ना, वो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता, बिकॉज उसको आदत हो जाता है, यार छोड़ बहुत मुश्किल है, कुछ और करेगा, अरे छोड़ बहुत मुश्किल है, अरे अपने लायक नहीं है, छोड़ बहुत, ये करते करते उसका आदत हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, लड़ते रहना है यार, क्योंकि किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई एक एंड पॉइंट होता है, और वही एंड पॉइंट है ना जो मुझे कामयाबी तक लेके जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक पिक्चर आया आपके सामने, नहीं पूरा पीडीएफ ही दे देंगे आपको यार, सर भिजा देंगे हम नहीं, तो पूरा ये है। देखिए ये पिक्चर है, आपको नजर आता होगा, कैटेगरी 1 स्टूडेंट, कैटेगरी 2 स्टूडेंट। कैटेगरी 1 स्टूडेंट जो है ना, सेमेस्टर के स्टार्टिंग से देखिए कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, और सेमेस्टर के एंड में उसके पास पढ़ने के लिए अब कुछ है नहीं ज़्यादा। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो देखिए पूरा साल खेल रहा है, यहाँ वो पबजी खेला, इस वाले महीने में वो फ्री फायर खेल रहा है, इस वाले महीने में वो पेप्स खेल रहा है, इस वाले महीने में बहुत फिल्म देखा, कौन सा फिल्म आया, RRR देख रहा है। हाँ, और जो भी नया फिल्म आया, ब्रह्मास्त्र देखा, ये सब नया नया फिल्म देख के आया। और देखो अब सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया, बेचारे का बोझ देखो। और ये वही बच्चे होंगे जो बोलेंगे यार बहुत कम टाइम देता है यार कॉलेज, ऐसा होता है क्या, अब सप्ली लगेगा, फीस बर्बाद। तो क्या समझ आ रहा है आपको? ये कंसिस्टेंट है, ये वाला बंदा, ये बंदा कंसिस्टेंट है, रो मेहनत कर रहा है, इसके पास हैबिट है स्ट्रगल करने का। ये बंदे को देखो, कंसिस्टेंट है बट वेस्टिंग ऑफ टाइम पे, इसके पास हैबिट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाह रहा था इस पिक्चर से, कि जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है ना मेरे भाई, वो जो है ये नहीं सोच के चलता है कि एग्जाम से एक रात पढ़ेंगे, एक रात पहले पढ़ना है। उसने ये मान लिया है कि मैं मेहनत करूंगा ना तभी मैं उस रात को चैन से सो पाऊंगा, और उस रात को चैन से सोने के लिए मैंने अपने पूरे 6 महीने, पूरे सेमेस्टर, जो सामने वाले लड़के इधर उधर घूम रहे थे, मैंने न दुर्गा पूजा देखा, न मैंने ईद मनाया, मैंने कंस्टेंटली अपने सिलेबस को पूरा किया, और रिवाइज भी करते हैं अपने सिलेबस को रोज। ये जो भी चीज़ ये लोग कर रहे हैं ना, इसका टेक्निक है, प्रॉपर टेक्निक, जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट थे ना मेरे भाई, ये बहुत चालू लोग हैं, अपने आप को अक्लमंद समझने वाले हैं। लेकिन हम लोग उसको क्या सजेशन देंगे कि भाई तू अपने रास्ते को बदल, नहीं नहीं तो ये दुनिया तुझे बदल देगी, तेरे जैसे ज़रूरत नहीं है दुनिया को। अरे वैसे ही ये दुनिया इतनी मतलबी है, उसमें तू अगर अपना मतलब देखेगा तो कौन तुझे पूछेगा, समझा? तो अब देखो, किसी के लिए अचानक से अपने रास्ते, अपने हैबिट को बदलना आसान नहीं है। तो यार हम लोग हैं क्यों? आपको इसी चीज में मदद करने के लिए। तो आइए देखते हैं पहला, पहला नशा, अरे नहीं, पहला पहला टेक्निक है,
स्मार्ट स्टडी का पहला टेक्निक है। और वो बंदे जो पढ़ने से थोड़ा दूर भागते हैं, या वो बंदे जो मेरे पास आके रोने लगेंगे कि सर मैं क्या करूं, 12 घंटे पढ़ता हूं सर, बस आप बता दो, मैं 15 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं, नहीं होगा तो 26-28 घंटे पढ़ूंगा सर दिन भर का। हाँ 26-28 वो लोग पढ़ सकते हैं, तो उतना पढ़ूंगा सर। लेकिन वो बगल वाला ना सर 98% लाया, लेकिन दिन भर पढ़ते हुए भी नहीं देखते हैं सर, चीटिंग करके ले आया, पिछले 3 साल से ऐसे ही कर रहे हैं सर, अब मैं 3 साल से सेमेस्टर में अटका हुआ हूँ सर। तो मैंने बोला सुन ना भाई इधर आ, वो एकदम नहीं पढ़ता, तूने कभी नहीं देखा? बोले सर मैं जब बाहर निकलता हूँ ना देखता हूँ कि वो नहीं पढ़ रहा। मैं बोला तू बाहर क्यों निकलता है पढ़ने वक्त? बोला सर बाहर क्यों नहीं निकलेंगे सर, थोड़ा मोड़ा टहल लेते हैं। तो मैंने बोला सुन, बैठ मेरे बगल में और बात समझ। बोला क्या? तो देख, सबसे पहले पढ़ाई का मतलब होता है खुद का समर्पण। समर्पण कर दो, अगर तुम जब तक पढ़ रहे हो उस पर्टिकुलर 1 घंटा पढ़ो, लेकिन समर्पण कर दो अपना कि यार तू ही है अब जो है, वो 1 घंटा बाद बंद करके रख दो, अरे बाहर में जाए घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक बैठे हो समर्पण कर दो, स्मार्ट स्टडी। 12 घंटे पढ़ना हार्ड वर्क, लेकिन ये एक ऐसा हार्ड वर्क है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और 1 घंटे पढ़ना विथ समर्पण इज स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। तो देखिए पहला तरीका क्या है, पढ़ने का सही तरीका क्या है कि आप 12-12 घंटे पढ़ो, कोई मतलब नहीं, अरे बाहर में जब तुम 4 घंटे 6 घंटे जितना पढ़ने पढ़ो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन चंक्स में पढ़ो, सेगमेंट्स मतलब हिस्सों में पढ़ो। एक बार सुबह सुबह 4 बजे से उठ के रात का 4 बजे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टेंटली, ऐसा कोई पढ़ भी नहीं सकता है। अरे यार इंसान तो लगातार एक बार जिसको देखते रहता है दूसरी बार उसको देखने का मन नहीं करता है। तुम एक ही किताब को जो कि वैसे ही बोरिंग होता है उसको भी बोरिंग चीज को लगातार देख के अपने दिमाग को बोलते हैं सो जा यार, मैं बस देखते रहूंगा तू सो जा, ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी का पहला टेक्निक क्या है कि आप अपने करिकुलम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप जो पढ़ रहे हैं, वो अपने सामने रख लो, लेकिन उसको लगातार 12-15 घंटा मत पढ़ो, 8 घंटा मत पढ़ो, उसको ब्रेक करो टाइम को। टाइम को ब्रेक से क्या मतलब है सर? देखो ये कंफ्यूज आत्मा देखो टाइम से कंफ्यूज का मतलब, ब्रेक का मतलब क्या है, ये देखिए फोटो, इसको टाइम नहीं मिला हमको पीपीटी में लिखने का तो फोटो लगा दिए। स्टडी इन चंक्स, ये पोमोडोरो टेक्निक है, ये हम नेट से उठाए हैं टेक्निक, ठीक है। इसके हिसाब से इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसको क्या पता चलता है कि इंसान जो है ना कॉन्स्टेंटली कम से कम 2 घंटे तक अपना दिमाग का पुनः उपयोग कर सकता है, और 2 घंटे के बाद उसका दिमाग जो है जाने लगता है, सोने लगता है, निंदिया आने लगती है 2 घंटे तक के बाद। तो इसने क्या बोला कि भाई अगर तुझे अच्छे से पढ़ना है ना तो 2 ही घंटे पढ़, और इस 2 घंटे को क्या कर, कुछ हिस्सों में बांट ले। मतलब क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले दिन भर में तुमको कितना घंटा पढ़ना है सोच लो, उसमें क्या करो 2-2 घंटे से उसको बांट लो। मान लो कोई एक पर्सन उसको 6 घंटे पढ़ना है, तो 2-2 घंटे करके बांट लो, 2+2+2। अब लगातार 2-2 घंटा नहीं पढ़ना है, उसमें से क्या करना है हमको, 25 मिनट पहले पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट, 5 का ब्रेक, 25 मिनट, और फिर जैसे ही आप एक बार 2 घंटा पढ़ लेंगे तो 15 से आधा घंटा के आसपास का ब्रेक लीजिए, भाई से बात कीजिए, बहन से बात कीजिए, बाबू से बात कीजिए, घर में बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, थोड़ा घूम के आ जाइए। लेकिन 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 ये टेक्निक उसी वक्त काम करेगा जब आप उस 2 घंटे के दौरान न कहीं उठे होंगे, न कहीं देखे होंगे, न अपने फोन का नोटिफिकेशन चेक किया होगा, बल्कि जो तुम पढ़ रहे होगे वो तुमने अपने दिमाग में, अपने दिल में बसा लिया होगा, तभी ये टेक्निक काम करता है। और ये टेक्निक बनाया भी इसीलिए गया है क्योंकि इंसान 2 घंटा से ज्यादा कहीं पर ही बैठ ही नहीं सकता। अरे फिल्म भी 2 घंटा के हिसाब से ही बनता है, फिल्म भी 2 घंटे के हिसाब से ना बनता है, क्योंकि इंसान उतनी देर बैठ नहीं सकता कोई एक चीज के लिए। तो प्लीज यार, हाँ प्रोफेशनल्स का नहीं है, वो लोग तो एक्सेप्शंस है यार, सारे नियम कायदे कानून के वो एक्सेप्शंस है, वो पागल है, पागल वो लोग।
बहुत मेहनत करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, हम लोग अपने करिकुलम वालों की बात करें। अरे छोटा सा तो सिलेबस है, मुट्ठी उठाओगे कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी लोग इसको अच्छे स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन यही है क्योंकि वो लोग सिर्फ केल्हू का बेल है, बैठे हुए पढ़ते जा रहे हैं। नहीं करना है वैसे। इंसान जब 2 घंटा से ज्यादा बैठ के पढ़ ही नहीं सकता है तो क्या जरूरत है करने का? अगर तुमको ज्यादा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, ये तो पहले 2 घंटे अच्छे से पढ़ो, दुनिया भूल जाओ। अरे भूल जाओ कौन जिंदा है कौन नहीं है, कॉल आ रहा है बंद कर दो। ये 2 घंटा तुम अपने जिंदगी को बंद कर दो, केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट किताब के लिए अपने पास रखो। बाकी आधा से 1 घंटा रख लो, तुम्हारे शिफ्ट पे डिपेंड करता है। अगर तुमको 4 घंटा पढ़ना है तो आधा 1 घंटा का ब्रेक लो और 2 घंटा दोबारा शिफ्ट लगाओ। ये 2 घंटा तुम पूरी दुनिया को भूल जाओगे। और अगर तुमको 6 घंटा पढ़ना है फिर आधा 1 घंटा का ब्रेक लो, फिर 2 घंटा दुनिया भूल जाओ। अरे जब भी तुम बैठो पढ़ने के लिए, भूल जाओ कि आसपास क्या हो रहा है, भूल जाओ कि जमाना तुम्हें क्या कहेगा, भूल जाओ कि तुम क्या कर रहे हो, भूल जाओ कि अरे इतना सिलेबस बाकी है, भूल जाओ कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। बस याद रखो कि तुम्हें बस ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है जो तुम अभी पढ़ रहे हो, और ये 2 घंटा इनफ है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, बस और कुछ नहीं। स्मार्ट स्टडी यही है। कर तो तुम हार्ड ही वर्क रहे हो, लेकिन इस हार्ड वर्क को तुमने इस अंदाज में बनाया है कि लोग तुम्हें कहेंगे कि ये स्मार्ट स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखिए दूसरा टेक्निक क्या कहता है। दूसरा टेक्निक कहता है 20% रीड 80% रिसाइड। मतलब 20% को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और 80% आपका काम क्या होना चाहिए, जो बात आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने का। मतलब क्या है कि आज जो है हम लोग थ्योरेटिकल बात इतना ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस में जो है ज़्यादा थ्योरी होता है, हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन आजकल बहुत कम हो गया है। तो हम लोग कोशिश ज़्यादा ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हर शिफ्ट में रिवाइज करें, रिकॉल करें पुरानी बातों को। इससे क्या होगा, हम लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा कि अरे याद है, और आगे पढ़ने का मज़ा भी आएगा। तो यही बात लिखा हुआ है कि स्टडी इंटायर डे कंटिन्यूसली ब्रेन्स गेट टायर्ड, स्टॉप पेइंग अटेंशन। आप लगातार पढ़ते जाओगे ना तो आपका दिमाग क्या है, बेहोश हो जाएगा, सो जाएगा, मदहोश हो जाएगा। तो आप कैसे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए कंसेप्ट को पढ़ेंगे आप थोड़ा सा, पढ़ा, उसके बाद बंद कर दीजिए, और आंख बंद करके सो नहीं रहना है। आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप किसी को वही कंसेप्ट बता रहे हैं, बताइए। उसके बाद इस कंसेप्ट के अंदर से कुछ खुद से क्वेश्चन पूछे कि अगर ऐसा आ गया तो आप कैसा करेंगे। अपने ओन वर्ड्स में उसका आंसर दीजिए। अगर आपको वो याद हो रहा है तो उसको याद वाला जो इंग्लिश वर्ड्स है, जो बांग्ला है, हिंदी है, उसमें आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे क्या है, आपका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होगा और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। यही है स्मार्ट स्टडी, और कुछ नहीं। जो हार्ड वर्कर्स होंगे, जो लोग पढ़ाई करना उतना टेक्निक्स नहीं जानते होंगे ना, वो लोग एक डेफिनेशन ही होगा, मान लो ऑफर, जो लॉ होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें ऑफर का डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, इसको पूरा याद करना पड़ता है ना। तो जो बेवकूफ़ होगा ना वो लगातार उसको याद कर रहा होगा, पूरा 25 मिनट उसी में निकाल देगा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज, लेकिन जो अक्लमंद होगा वो पहले रीड कर लेगा, अच्छा व्हेन वन पर्सन, अच्छा जब एक इंसान दूसरे इंसान को पूछता है, राजी, ये वो, विलिंगनेस, ठीक है, एब्सटिनेंस, वो सब कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, बंद करके सोचेगा, व्हेन वन नहीं उसको होगा, फिर खोलेगा, फिर उसको देखेगा कि मेन वर्ड्स क्या क्या था, अच्छा ये सब, ऑब्स्टेन, ऑप्टेन, डूइंग, ये सब किया। उसके बाद बंद करेगा, फिर आंसर अपना। इस तरह से करते करते वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन वो रटने वाला बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, उसको एक दिन से ज़्यादा तक याद रख पाना उसका डेफिनेशन। ठीक है, अब आइए तीसरा क्या बात हो रहा है आपके सामने, स्पेस्ड रेपिटेशन। सर ये क्या है स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब? स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब जो हमारा दिमाग है वो बेटर कर, मतलब अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ सकता है, मतलब याद रख सकता है, लेकिन कब?
जब हम लोग एक टॉपिक को लगातार नहीं करते, देखिए बात क्या और अभी तक कि लगातार कुछ भी मत कीजिए, उसको ब्रेक कीजिए। ना आप लगातार बैठ के पढ़ेंगे, ना आपको लगातार रटना है, ना आपको लगातार एक टॉपिक पढ़ना है, मतलब चेंजेस लाइए। अरे जिंदगी का नाम है एडेप्टेशन, जिंदगी तो है बदलाव को सोखने वाला। जो नहीं बदलेगा खुद को वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह से पढ़ाई में भी लाना है, टॉपिक्स का वैरायटी को बदलते रहिए। कुछ अभी जैसे 25 का 2 सेट, 25 का 2 सेट, 2 हिस्सों में बांट लीजिए, तो आपका क्या हो गया 1 घंटा। इस 1 घंटे में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहीं 1 घंटे में कोई और टॉपिक या कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। इससे क्या वैरायटी रहेगा। एक फेवरेट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखिए, एक बोरिंग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखिए। बोरिंग सब्जेक्ट पहले रख लीजिए, फेवरेट बाद में रखिए। बोरिंग करके बोर हो जाइएगा, फेवरेट करके वाओ मज़ा आ गया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाइए। अरे ज़िंदगी में कॉम्बिनेशन ही तो वो है जो आपको लेके जाएगा, आपके जो आप पाना चाहते हैं मार्क्स तक लेके जाएगा। कॉम्बिनेशन, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो पार्टनर कॉम्बिनेशन हो, फ्रेंड कॉम्बिनेशन हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, अपना पूरा समय एक चीज़ पे बर्बाद करने से अच्छा 2 अलग अलग टॉपिक्स पे बर्बाद कीजिए। उससे क्या है कि कम से कम अगर एक टॉपिक आपको समझ आया भी नहीं है तो दूसरा तो आएगा ही कम से कम। ठीक है, और फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, जो दूसरा दिन होगा उस दिन आप इस टॉपिक को जो आज आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से रोज़ाना चलता जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। फिर आइए चौथा, अब कुछ थोड़ा सा रह गया, नोट्स बनाइए भाई, मेक्स नोट्स। मतलब नोट्स बनाकर पढ़ा कीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये मैं फॉलो करता हूँ। एक तो जो सीट वाला टेक्निक था 25-25, मैं पर्सनली 40-45 मिनट का ही करता हूँ। एक बार में 45 मिनट प्लस 15 मिनट, 45 मिनट प्लस 15 मिनट, ऐसा करके 3 शिफ्ट हम रखते हैं सुबह से। ये मेरा पर्सनल है, आपका क्या है वो देख लीजिए। और नोट्स बनाइए भाई, नोट्स ये वो चीज़ है ना जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके काम आएगी, और यही है स्मार्ट वे ऑफ स्टडी, और कुछ नहीं है। जो बेवकूफ़ बच्चा होगा, जो हार्ड वर्कर होगा, जो पढ़ता तो 12-12 घंटा है लेकिन मार्क्स नहीं आता है, वो एग्ज़ाम से पहले 300 पन्ना का वो बुक रीड करेगा। और आप स्मार्ट स्टडी वाले होंगे, एग्ज़ाम से पहले सिर्फ 3 पन्ना में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और अगर 5 चैप्टर है तो 15 पन्ना में आपका सिलेबस कंप्लीट। एग्ज़ाम देने आप जाओगे एकदम हंसी खुशी, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं होगा, और वो डार्क सर्कल लेके आएगा और बोलेगा कि यार तेरे तो आँख के नीचे डार्क सर्कल नहीं है फिर भी 99%, यार देख मेरे तो आँख फट के निकल गया फिर भी मेरा सिर्फ 75%, क्यों यार? तो आप उसको बताओगे कि तूने हार्ड वर्क तो किया था लेकिन डायरेक्शन नहीं था। मैंने हार्ड वर्क किया था, उसको मैंने स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट किया, और उस कन्वर्शन से मैंने एक डायरेक्शन निकाला, मैंने नोट्स बनाया। मैं जो भी पढ़ता था, मैं क्या करता था, 25 मिनट जो भी पढ़ता था 5 मिनट का ब्रेक लेता था, 25 मिनट जो भी पढ़ता था 5 मिनट का ब्रेक लेता था, मेरे दिमाग में वो सारी बातें फिट होती गई। और जब मैं सोने जाता था रात में तो उससे पहले मैं रिवीजन के लिए क्या करता था, एक पन्ने पे जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा होता था उसका समराइज चार्ट बनाता था, फ्लैश कार्ड बनाता था, उसका एक नोट मेकिंग करता था, उसके फीचर्स का मैं पॉइंट्स लिख लिया करता था। और यही कारण है कि मैंने एग्ज़ाम से पहले सिर्फ 15 पन्ना रिवाइज किया था, और तूने 300 पन्ना किया होगा। उस 300 पन्ने में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक तूने छोड़ दिए होंगे, 300 पन्ना में से कितना डेफिनेशन तू भूल गया होगा, इसलिए तेरा मार्क्स कम आया। और मैंने उस एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ 15 पन्ना में रिवाइज कर लिया था, और एक बार नहीं किया था, 3-4 बार कर लिया था यार। मैंने एयर पेपर सॉल्व कर लिया था, मैंने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया था, मैंने रिवीजन टेस्ट पेपर उतनी देर में सॉल्व कर लिया था, और यही कारण है कि मेरा ज़्यादा मार्क्स आया। अगली बार से तू भी मेहनत कर, तेरा भी टाइम बचेगा और तेरा जो है कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। तो समझ आ रहा है आपको? आइए 5वां नंबर, स्टडी लाइक अ टीचर। और ये 3 अभी तक जो मैंने बात बताई है उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही नहीं करता, लेकिन पहला वाला जो मैंने मॉडिफाई करके बताया कि मैं 45 मिनट करता हूँ, आप देख लीजिए। और दूसरा, नोट्स बनाना कंपलसरी है। कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाता है, मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब मैं बाद में जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यार बनाना चाहिए था यार, आज कितना तकलीफ हो रहा है ना अभी, फिर उस चीज़ को बनाता हूँ। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं बनाया ना, बनाइए नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट, स्टडी लाइक अ टीचर। और इसके बिना तो मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ। अरे मैं खुद को टीचर नहीं मानता हूँ,
लेकिन अज्यूम करो यार, एक बंद कमरे में खुद को टीचर मान लो और पढ़ाना शुरू करो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कंसेप्ट कितना अच्छा पता है। ठीक है, तब तो समझ पाओगे ना। जैसे कि देखो इस स्लाइड में लिखा हुआ है, ये नेट से निकाला हुआ था, उसको लिखा है मैंने, फेनमन टेक्निक है कुछ। इसका मानना क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इमेजिन करेंगे कि हमको किसी को समझाना है, तो एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में उसको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर समझा देते हैं तो मान लो कि मैंने उस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया है। लेकिन अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं दोबारा बुक खोल के उस कंसेप्ट को दोबारा रीड करूंगा और दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा रिविजन भी होगा, मेरा इवेल्युएशन भी हो जाएगा उसी वक्त। अच्छा बुक में कितना लिखा था और मैं कैसे बोल रहा हूँ, अच्छा मैच तो हो रहा है, सही है। अब फिर आस्ते आस्ते मैं अपना हैबिट चेंज करूँगा, हिंदी में बोलने के बजाय अब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूँगा। इससे आपका स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इससे आपका इंग्लिश अच्छा होता है, इससे आपका आंसर राइटिंग पे बेनिफिट होगा। इस तरह से देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई द गैप्स, ये ऐसा हो गया। अच्छा वर्ल्ड कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ शायद वो बात मिस हो गया लिखना, लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इसी टॉपिक को लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बहुत ही प्यारा सा बात बोला था कि अगर आप किसी टॉपिक को दूसरे को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं समझा सकते ना, मीन्स आपने उस टॉपिक को खुद भी अच्छे से नहीं समझा है, तो इस बात को जिंदगी भर याद रखिएगा। और जब भी आप किसी को कोई टॉपिक समझाने में फेल हो रहे हैं तो दौड़ के जाइएगा अपना घर में, उस टॉपिक को दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि आपने उस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, इसलिए आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा सजेशन है आपको, प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं। ये SQ3R टेक्निक, अब जो भी चीज़ है ना ये सब आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि अरे यार कितना चीज़ आप करेंगे फॉलो, है कि नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। मतलब क्या है कि आप कोई भी काम करने से पहले सर्वे कीजिए। जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं विदाउट एनी डायरेक्शन, वो बुक के दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे हेन तेन बुक दे दो सजेशन वाला, ला के घर पे ABCDEFGHIJKL। अरे नहीं, वो ऐसे करने से नहीं होगा। अगर आपका एग्ज़ाम है, भले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है, एग्जाम में फीचर्स पूछे जाते हैं, तो क्या आप पास हो पाएंगे? नहीं ना। हालांकि आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन से फीचर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा तो आप और अच्छा तैयारी करेंगे उसका। मीन्स आपको पास्ट ईयर पेपर्स का सर्वे करना होगा, RTP MTP मॉडल टेस्ट पेपर्स, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करना होगा कि अच्छा इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो पहले आप 10 मार्क्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, फिर 3 मार्क्स में जाइए, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, वो 3 मार्क्स का, कोई 1 मार्क्स का चैप्टर है, उससे सिर्फ MCQ आने वाला है, तो क्या आप उससे MCQ की जगह पर ही लॉन्ग पढ़ेंगे? नहीं ना भाई, उससे MCQ आ गया तो MCQ पढ़ना है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मार्क्स और पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं। जिससे MCQ आने वाला है उससे वो लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि वो लोग MCQ सॉल्व कर पाए, उससे लॉन्ग वो लोग याद नहीं करते। जिससे लॉन्ग आने वाला है उसको वो लोग समझते नहीं है, रटना शुरू कर देते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, अपना सिलेबस को कवर करते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका कि आप जो है, जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं, अब आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। जब भी टाइम मिले तो सोचिए कि अच्छा चैप्टर कौन सा था, चैप्टर मान लीजिए फॉर एग्जांपल नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। अब इस चैप्टर के अंदर में अब मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, यार नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस है तो बिजनेस कैसा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अच्छा ये क्या होता है वो, अच्छा बिजनेस इकोनॉमिक है, और भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है तो प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, प्रोफेशन का कितना टाइम, एम्प्लॉयमेंट का, बिजनेस का क्या टाइप है, फीचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, अच्छा इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, डिफरेंस क्या है,
क्या है, इस तरह से मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा अब, क्योंकि अब मुझे पता है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, तो मैं उस हिसाब से खुद से क्वेश्चन क्या करूंगा। अब मैं अगर आंसर दे पाता हूं तो ठीक है, और नहीं दे पाता तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से देखूंगा। सिर्फ केल्हू का बैल की तरह नहीं पढ़ना है। और फिर आता है 3R, मतलब आप क्या करेंगे, टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसको रिसाइट मतलब याद करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी पॉइंट, किसी के फीचर का 10 पॉइंट है तो यार बेवकूफ़ मत बनो, 10 का 10 याद मत करो, 10 में से कम 5 याद करो, 6 पॉइंट याद करो, बाकी का 4 समझो। क्योंकि तुमने यहाँ जो 4 पे एनर्जी बचा है, तुम किसी और क्वेश्चन के 4 को याद करोगे, तो इस तरह से मैनेज होता जाएगा। तो रिसाइट कीजिए। और लास्ट क्या बोल रहा है, रिव्यू कीजिए, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। अपने अपने आप को कंप्लीट बोलने से पहले रिव्यू कीजिए, टेस्ट पेपर्स दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, तब जाके आप बोलेंगे कि आई एम परफेक्टली रेडी टू अटेंड द एग्जाम्स। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर आप टाइम टेबल बनाइए। देखिए ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है, हर चीज़ को समय पे करना। अगर आप दिन का खाना नहीं खाते हो, उसको आप रात में खाने की कोशिश करोगे, तो सोचो बीच में आपको कितना तकलीफ होगा। अगर आप आज का होमवर्क नहीं करते हो, कल का नहीं करते हो, परसों का नहीं करते हो, सोचोगे कि संडे के दिन एक हफ्ता का होमवर्क एक बार करेंगे, तो सोचो कितना तकलीफ होगा। तो टाइम टेबल बनाओ, ज़िंदगी में क्या कहते हैं उसको, अनुशासन लाओ, समय पे काम को करना सीखो। रात में सोच लो कि आज इतना शिफ्ट को इतना बजे से इतना हम लोग करने आज सोच लेते हैं। टाइम फिक्स मत करो, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बहुत फ्लक्चुएशन इसमें है। हो सकता है जब तुमने सोचा था उस वक्त कोई काम आ गया, तो तुम मोटिवेशन खो दोगे, सोचोगे कि यार एक छोटा सा पढ़ाई नहीं कर पाए हम, तो ऐसा कोई बात नहीं है। टाइम फिक्स मत करो, सोच लो कि 2 घंटा हम सुबह में पढ़ेंगे, अब सुबह में कोई एक टाइम जैसे टाइम मिले पढ़ लो। ऐसे करके टाइम टेबल अपना बनाओ, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना ध्यान में रखो। ठीक है, सब्जेक्ट वैरायटी हमेशा कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बात सिंपल है, इंसानी दिमाग बहुत जल्दी बोर हो जाता है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, मान लो कोई इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं यार, पढ़ते पढ़ते पगला जाएगा एक बार में, तो उसके साथ तुम मान लो ज्योग्राफी पढ़ लो, या इंडियन पॉलिटी के साथ जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ लो, मिला के पढ़ो। ठीक है, वैरायटी के साथ पढ़ो, इससे क्या होगा, सिलेबस तुम्हारा एक बार में 2 का कंप्लीट हो रहा है, तो बेनिफिट मिलेगा। प्लेस ऑफ स्टडी, ये ऐसा पॉइंट है जिसपे मैं सबसे ज़्यादा एकदम फिदा हूँ। मतलब इंसान जो है ना, क्या करता है कि अगर तुम सुबह उठते हो 4 बजे पढ़ने के लिए, और तुम पलंग पे ही पढ़ रहे हो, तो ठीक आधा घंटा बाद तुम दोबारा तकिया पे लेटे हुए पाए जाओगे। लेकिन तुम 4 बजे उठते हो और अपने घर से 1 किलोमीटर दूर कहीं और चले जाते हो और वहां जाके पढ़ते हो, तो कम से कम 2 घंटा तो आराम से पढ़ ही पाओगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा मेरे दोस्त। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो तुम्हारी स्ट्रॉबेरी दुनिया वहीं पर ही रंगीन हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा तो बाहर निकलना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, स्लीप एंड एक्सरसाइज, जितना ज़रूरी पढ़ाई है। एक स्मार्ट इंसान, जैसा कि तुम आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना था कि यार वो तो पूरा दिन खेलता रहता है, सोता रहता है, और पता ही नहीं वो टॉप कैसे मार रहे थे। यार वो टॉप ऐसे मार रहा है, वो दिन का केलू की तरह 12-13 घंटा नहीं पढ़ता है, वो 4 से 6 घंटा बहुत है उसके लिए। और वो भी 4 से 6 घंटा तुम उसको नहीं देखोगे पढ़ते हुए, क्यों? क्योंकि वो 25-25 मिनट का छोटा छोटा ब्रेक पे पढ़ता है, और उसके बाद भी वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो वो बोर भी नहीं होता है। और तुम उसको देखे बिना ही क्या करोगे, देखोगे कि अरे ये तो खेल रहा है, क्योंकि उसके ब्रेक मेंटेन है, उसका उसका टाइम टेबल बना हुआ है। ठीक है, वो आराम से सोएगा कम से कम 4-5 घंटा, 6 घंटा 15 मिनट। साइंस कहता है 6 घंटा 15 मिनट एक हैप्पी ब्रेन के लिए बहुत है। तो कम से कम आप इतना सोने की कोशिश करो। और नहीं तो आप देखो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं भाई, एक एक दिन हो जाता है सोए हुए, कितना कितना यार सोते ही नहीं है, बस झपकी लेते हैं और उड़ जाते हैं यार। तो है मतलब बहुत में उसमें से भी रिजल्ट्स नहीं आते। कारण ये भी थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर ही थोड़ा सा मार खा जाते हैं, नहीं तो सिलेबस इतना वास्ट रहता है ना यार, इसलिए वहाँ थोड़ा पासिंग परसेंटेज कम है। At the end, yeah, thank you. At last, smart study is nothing but the extension of hard work. So go and study hard so that you can do it. अच्छा, so it हो गया. So that you can do it smart. और जैसा कि आप अपने मकसद को पाना चाहते हैं, उसमें मैंने आपको मदद किया है,
तो आप भी मेरे मकसद को पूरा कीजिए और 300 लाइक इस वीडियो में दे दीजिए। हालांकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, ये आप लोग को अभी हम सर को सेंड कर देंगे या जाकर दे देंगे पेन ड्राइव से, तो आप सर से ले लीजिएगा और हम ये अपना जूनियर्स को और भाई हुई किसी को भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ, अस्सलाम वालेकुम।